बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें, पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत को अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। वाइट हाउस में अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, गाज़ा में मज़ीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। ईरान की एटमी तनसीबात को बमबारी करके मुकम्मल तबाह किया। बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। अमेरिका को दुनिया भर के लिए क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर तिजारत ऑरियो एस्ट्रियार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जिन शोबों पर तवज्जो नहीं दी गई उन्हें भी ज़ेर बहस लाया गया। इनमें मिनरल्स, माइनिंग, AI, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो शामिल हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि तमाम मामलात को जल्द तय किया जाएगा, जिसका ऐलान पाकिस्तान और अमरीका की क़यादत जल्द करेगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी इक़्तिसादी ताल्लुकात में गेम चेंजर होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। फ़िरक़ैन ने कसरुल जहदी फोरम्स में ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा ने रियासी बयानियों को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अता तारड़ ने कहा, मुल्क की सालमियत के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। बात कर लेते हैं मौसम की। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। PDM पंजाब के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग, सरगोधा और मियाँवाली में बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, जहलम और गुजरावाला में बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों की पेशगोई है। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाए और नदी नालों में पानी का बहाव इजाफा होने का खदशा है, जबकि दरिया में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब भर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद रोड्स की बहाली की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि मरियम नवाज़ की हिदायत पर बंद रास्ते खोलने के लिए फौरी तौर पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। लैंड स्लाइडिंग और उसकी वजह से ब्लॉक रोड्स को साफ कर दिया गया। बरसाती रेले से सड़कों पर पड़ने वाले शगाफ को भर दिया गया है। इसके अलावा कलर कहार के इलाके मता खोर्द रोड पर लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक सड़क भी बहाल कर दी गई। कलर कहार चकवाल रोड को दोबारा खोल दिया गया। रावलपिंडी के नवाही इलाके करोली ढोक ब्रिज रोड का शगाफ भर दिया गया। ट्रैफिक की आमद और रफ्त बहाल कर दी गई। ढोक परवाना रोड पर सैलाबी रैली की वजह से टूटने वाली सड़क भी बहाल हो गई। ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी बहाल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब भर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद रोड्स की बहाली की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ली। मरियम नवाज़ की हिदायत पर बंद रास्ते खोलने के लिए फौरी तौर पर हैवी मशीनरी भी पहुंचा दी गई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक रोड्स को साफ कर दिया। बरसाती रेले से सड़कों पर पड़ने वाले शगाफ को भर दिया गया। पिंड दादन खान जहलम रोड को क्लियर कर दिया। उधर कलर कहार के इलाके मता खोर्द रोड पर लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक सड़क भी बहाल कर दी गई। मानसून बारिशों के बायस लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। ज़िला इंतजामी की जानिब से सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात जारी हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अदील। में मानसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 4,44,000 क्यूसिक की पानी की आमद, जबकि चश्मा बैराज के मकाम पर 4,24,000 क्यूसिक पानी का इखराज है। करोड़ लालीसन से लेकर पहाड़पुर तक ये 70 किलोमीटर की शमाल से जुनूबन पट्टी है, जहाँ पर लिया में दरियाए सिंध बहता है।
पानी की जो पुराना सराबी रेला यहाँ से 2 रोज कबल गुजरा है, उसने यहाँ पे मुख्तलिफ बस्तियों को यहाँ पे पानी में डबो दिया। मैं इस वक्त थिंद कला में मौजूद हूँ। यहाँ पर बस्ती खोखर, बस्ती अलियानी और इसके अलावा दीगर बस्तियां जेर आब आई थी, जबकि सैकड़ों एकड़ फसलात भी पानी में डूबी हैं और मुख्तलिफ गुजरगाहें भी उससे जो है मुतासर हुई। PDMA की जानिब से भी अगले चंद रोज में जो है यहाँ से हाई फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। 4,44,000 क्यूसिक जो चश्मा में पानी की आमद है, वो रेला आज रात से यहाँ से गुजरना शुरू होगा और अगले कुछ दिन तक यहाँ से गुजरता रहेगा। जिला इंतजामिया की जानिब से पेशगी इंतजाम किए गए हैं, रेस्क्यू इदारों को अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज मतला जुज़वी अबरआलूद रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है। मजीद बता रही हैं मरियम इलाही। जी देखिए, इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पर्टिकुलरली अगर इस्लामाबाद के वेदर के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी और धूप में शदीद जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि हब्स में भी इस्लामाबाद में शदीद इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और अब से कुछ रोज़ कबल जो यहाँ पर बारिशें थी उनके अंदर हब्स में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ और आज सुबह से जो है वो चूँकि सूरज जो है वो अपने आबोताब से जो है वो चमक रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में और पर्टिकुलरली इस जगह पर जहाँ पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, तो यहाँ पर जो है वो गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा है। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो उनका यही कहना है कि आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर जो बेशतर इलाके हैं, यहाँ तक कि अगर ये कहा जाए कि मुल्क के तमाम तर जो मेजर इलाके हैं, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, वहाँ पर जो है वो गर्मी और हब्स में जो है वो इजाफा रहेगा। लेकिन इन्हीं मकामात पर जो है बताया जा रहा है कि मुल्क के ऑलमोस्ट तमाम इलाकों में बारिश मुतवक्की हो सकती है, लेकिन हब्स के अंदर जो है वो कमी महसूस नहीं की जाएगी। इसी तरह चंद इलाके जो हैं वो सिंध के बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ बारिश नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी जगह पर ये नहीं कहा जा रहा कि हब्स की जो शिद्दत है मुल्क भर में, मुल्क के बेशतर इलाकों में उसमें कमी महसूस की जाएगी। जी, इस्लामाबाद में तो मौसम गर्म है, लेकिन कराची में मतला अबरआलूद है। मौसम मरतूब है। मानसून हवाओं के ज़ेर असर कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बता रही हैं हमारी नुमाइंदा रुताबा उरूस। बिल्कुल, कराची में आज सुबह से मौसम खुशगवार है। शहर में बादलों के डेरे हैं। ऐसा लगता है कि बादल अब बरसेंगे कि तब बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने आज शहर में हल्की बारिश की भी पेशगोई की है। बारिश का ये सिलसिला आज और कल जो है वो यहाँ पर जारी रह सकता है। शहर में हल्की बारिश वक्फे वक्फे से हो सकती है। आज यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त भी जो है वो बादल छाए हुए हैं। शहर में इस वक्त जुनूब मगरब की किस्म से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इसके बाद मानसून हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में असरअंदाज होगा। 28 जुलाई से इसके इम्कान बताया जा रहा है, जिसके ज़ेर असर कराची में भी अच्छी बारिशों की तवक्को है। जी, सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इना मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। सर्वे का मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया है।